दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप भी सर मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप भी चाहते हैं मैट्रिक एग्ज़ाम पेपर में अच्छे नंबर लाना, तो आज का यह वीडियो आप सभी को देखना बेहद ज़रूरी है। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। है दोस्तों, पहला सवाल राजनीतिक विज्ञान से दिया गया है और सवाल में हमसे बोला गया है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, यानी सांप्रदायिकता की जो राजनीति होती है ना, ये किस पे आधारित होती है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं पर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन का सलूशन हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना, ये प्रत्येक 8 मार्च को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 मार्च। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी, यानी 16वीं लोकसभा में महिला की सदस्यों की जो संख्या थी ना, ये कितना थी, तो वो थी 65 सदस्य। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 16वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था ना, इसे महिलाओं की जो सीट हुई थी, महिलाओं की जो सदस्यता मिली थी, इसमें 65 महिलाएं शामिल थी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। हे दोस्तों, क्वेश्चन 4 कर रहा है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। जैसा कि आप सभी को मालूम था कि सबसे पहले जो झारखंड है ना, ये कहीं ना कहीं बिहार के एक अंग के रूप में माना जाता था। झारखंड पहले बिहार में ही था। तो क्या हुआ था कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी की बात है, जब बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। तो बोला जाएगा कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो आप कह सकते हैं कि 15 नवंबर 2004 को झारखंड राज्य का गठन किया गया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 कहता है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को सांप्रदायिक व्यक्ति कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, कई बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सवाल पूछे जाते हैं कि सांप्रदायिकता क्या है, या सांप्रदायिकता से आप सभी क्या समझते हैं। तो वैसे स्थिति में आप तमाम छात्र एवं छात्राएं सांप्रदायिकता का परिभाषा कुछ इस प्रकार से लिखेंगे: जब एक ही जाति एवं धर्म के लोग दूसरी जाति एवं धर्म के लोगों को अपने से हीन मानने लगते हैं, उससे ही सांप्रदायिकता कहते हैं। और सांप्रदायिक राजनीति जो है वो धर्म पर आधारित होती है। अगला सवाल क्वेश्चन 6 कहता है कि सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है। दोस्तों याद रखिएगा, सत्ता में जो साझेदारी है ना, ये लोकतंत्र व्यवस्था में सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप में माना जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर सवाल पूछा जाता है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का डॉट कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 कहता है सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला पहला राष्ट्र कौन सा है, यानी सत्ता में साझेदारी का सबसे उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करने वाला जो पहला राष्ट्र है ना, उसे हम लोग बेल्जियम के नाम से जानते हैं। तो ना ही हमारा पाकिस्तान हो जाएगा, ना ही श्रीलंका, और ना ही यूगोस्लाविया होगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बेल्जियम। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 8 को देखिए कि सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य क्या है, यानी सत्ता में साझेदारी का जो मूल अर्थ होता है, मेन मकसद जो होता है, वो क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सत्ता में साझेदारी का मेन मतलब विधायक या सांसद बनना नहीं होता है, और ना ही प्रतिनिधित्व की इच्छा रखना एवं राजनीति का दल बनना। अपनी भाषा या धर्म इत्यादि को संवैधानिक पहचान दिलाना, ये भी सत्ता में साझेदारी का मेन मकसद नहीं होता है। सत्ता में साझेदारी से तात्पर्य यह है कि शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने वाले क्षमता को प्राप्त करना। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। हे दोस्तों, क्वेश्चन 9 कहता है
कि सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है। सिंहली जो है ना ये श्रीलंका देश की राजभाषा घोषित किया गया है। दोस्तों श्रीलंका जो है ना यहीं की राजभाषा है सिंहली, और हमारे देश भारत का राष्ट्रीय भाषा जो है वो हिंदी है। तो ये तमाम क्वेश्चन आप सभी को याद रखना बेहद ज़रूरी है। अगला सवाल क्वेश्चन 10 को देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन 10 कहता है कि श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर किया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, श्रीलंका 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ था, यानी भारत हमारा जो देश है वो 1947 में आज़ाद हुआ था। और 30 जनवरी 1948 ईस्वी की बात है जब महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के माध्यम से कर दी गई थी। और सन 1948 ईस्वी में ही श्रीलंका को आज़ाद किया गया था, यानी श्रीलंका को पूर्ण रूप से स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। और 1948 के बाद में आता है 1949, जब संविधान को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया था। तो यहाँ पे सवाल में बोला जाएगा कि श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर किया जाता है। तो दोस्तों श्रीलंका में क्षेत्रीय एवं सामाजिक दोनों स्तर पर समाज का विभाजन होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षेत्रीय एवं सामाजिक दोनों। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 11 को देखिए, तो क्वेश्चन 11 कहता है संप्रदाय का संबंध किससे है। तो दोस्तों संप्रदाय का जो संबंध है ना ये ईसाई धर्म से है। तो ना ही सिख, ना ही जैन, ना ही बौद्ध इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, बल्कि इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ईसाई धर्म। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देखिए, तो दोस्तों क्वेश्चन 12 कहता है कि मानव जाति में आधी आबादी किसका है, यानी मनुष्य की जाति में आधी जो आबादी है ये किसका है। पहला ऑप्शन पुरुषों की, महिलाओं की, युवाओं की, और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आप सभी को इसका आंसर जरूर मालूम होगा, क्योंकि मानव की जाति में जो आधी आबादी है ना ये महिलाओं की है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 13 को देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 13 कहता है कि भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2015 के अनुसार कितनी है, यानी 2015 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में जो पुरुषों की जो साक्षरता दर है ना ये लगभग 80.94% है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 80.94%। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए। है दोस्तों क्वेश्चन 14 कहता है कि पीटर नामक धावक कहाँ का था। दोस्तों पीटर नामक एक धावक था जो बहुत ही ज़्यादा दौड़ में पारंगत था। तो ये जो पीटर नार्मन जो धावक है ना ये ऑस्ट्रेलिया देश का निवासी था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 हमारा कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन राजनेता जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज निर्माण के पक्षधर थे। निम्नलिखित में कौन ऐसे राजनेता हैं जो जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज निर्माण के पक्षधर थे। तो ऐसे नेता हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी है, उसके बाद में पारियर स्वामी भी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी है। अतः हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 16 कहता है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। दोस्तों याद रखिएगा, रंग भेद जो नीति है ना ये सबसे पहले नेग्रो कम्युनिटी के लोग यानी अमेरिका अफ्रीका से चालू हुआ था। तो यहाँ पे काले एवं गोरे का रंग भेद था। तो इसके विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले पहला जो व्यक्ति थे ना ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, जो नेग्रो कम्युनिटी के संस्थापक भी माने जाते हैं। और इन्हीं का एक कथन भी आया है कि मुद्रा जो है ये ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछा जाता है कि मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, यह कथन किसका है। तो आप कह सकते हैं यह कथन मार्टिन लूथर किंग जूनियर का है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 17 को देखिए। क्वेश्चन 17 कहता है प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किनको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। प्राचीन काल यानी बीते समय, जो पिछला जो समय बीत गया है, तो वैसे समय में कौन ऐसा यहाँ पे लोग थे जिनको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। पहला ऑप्शन ब्राह्मण का तो हक ही था, क्षत्रिय का ये भी गलत हो जाएगा, राज परिवारों का ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया शूद्रों का। तो प्राचीन काल में शूद्रों को शिक्षा पाने का कोई भी अधिकार नहीं था। अतः क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए। क्वेश्चन 18 कहता है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं
ऑप्शन सी में दिया गया सरकारी नौकरी, और यह एक ऐसा ऑप्शन है जो सामाजिक विभाजन का तरीका में शामिल नहीं होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 19 कर रहा है कि किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है, वह कौन ऐसा देश है यानी राष्ट्र है जिसमें विभेद जो है वो काफ़ी ही कम मात्रा में पाया जाता है। तो वैसे राष्ट्र को रूस कहा जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन 20 कहता है निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है। पहला ऑप्शन संप्रदायवाद में, भाषावाद में, क्षेत्रीयवाद में, नस्लवाद में। अब यहाँ पे सामाजिक विभाजन का आधार अगर नहीं देखना होगा ना तो किस में नहीं दिखेगा, तो नस्लवाद में नहीं दिखेगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, नस्लवाद। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 21 को देखिए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। तो संविधान का अनुच्छेद 15 एक ऐसा अनुच्छेद है जहाँ पे जाति, धर्म, वंश के स्थान के आधार पे भेदभाव को रोकता है यानी मना करता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 कहता है इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा कहीं कहीं पे इसका आंसर 1870 देखने को मिलता है और कहीं पे इसका आंसर 1918 देखने को मिलता है। तो दोनों आंसर में से कौन सा सही है आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार जो है वो किस वर्ष प्राप्त हुआ था, 1870 में या 1918 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है मैक्सिको ओलंपिक की घटना का एक उदाहरण क्या है। दोस्तों मैक्सिको ओलंपिक में एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई थी। इसका जीता जागता उदाहरण रंगभेद है, क्योंकि रंगभेद के कारण ही मैक्सिको में एक बहुत ही बड़ी घटना उत्पन्न हुई थी। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 24 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 24 कर रहा है कि भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। दोस्तों याद रखिएगा भारत में महिलाओं की जो साक्षरता दर है ना ये 64% है, यानी 100% में से 100 महिलाओं में से मात्र 64 ही महिलाएं शिक्षित है यानी सुरक्षित है और साक्षरता दर है, यानी लगभग 64 महिलाएं ऐसी है जो पढ़ी लिखी है और बाकी के 36 महिलाएं ऐसी है जो निपट जाहिल झपट है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 25 कहता है कि भारत में 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों याद रखिएगा भारत में 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों का जो प्रतिशत है ना वो 11.93% है, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 26 को देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन 26 कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत जर्मनी में हुई थी। तो दोस्तों जर्मनी आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नाजीवादी फांसीवादी एक शासन जो है इसका शुरुआत जर्मनी में हुआ था और जर्मनी ही एक ऐसा मात्र देश है जहाँ पे कार्ल मार्क्स के साथ साथ गुटेनबर्ग का भी जन्म हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में। कब हुआ था, तो सन 1818 ईस्वी में। उसके बाद में बोला जाएगा कि छापाखाना का आविष्कार किसने किया था, तो दोस्तों गुटेनबर्ग ने किया था। और कब किया था तो ये आपको कमेंट में बताना है। और जर्मनी के निवासी ही थे गुटेनबर्ग, यानी बोला जाता है गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 27 कहता है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए। ये कथन जो है ना महात्मा गांधी का एक कथन था कि किसी भी धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं होना चाहिए या धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं होनी चाहिए। तो ये कथन भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 28 कहता है महिला आरक्षक विधेयक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों याद रखिएगा महिला आरक्षक विधेयक जो है ना ये महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है, यानी कौन ऐसा देश है ये 4 ऑप्शन में से जहाँ पे एक धर्म को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और सभी धर्मों को एक समान नहीं माना गया है। तो पहला ऑप्शन में दिया जाता है पाकिस्तान को, ऑप्शन बी में दिया जाता है भारत, अमेरिका और नेपाल। दोस्तों भारत में अनेक धर्मों के लोगों को रहने के कारण ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है। उसके बाद में अमेरिका भी धर्मनिरपेक्ष देश है।
उसके बाद में नेपाल भी धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है जिसे हम लोग धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 30 को देखिए कि संप्रदायवाद संबंधित है, यानी संप्रदायवाद का जो संबंध है ये किससे है। तो दोस्तों याद रखिएगा, धार्मिक कट्टरता से ही संप्रदायवाद का संबंध है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 31 को देख लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 31 कहता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों इंडिका पुस्तक के जो लेखक है ना, ये मेगास्थनीज है, जिनके द्वारा इंडिका पुस्तक की लेखक रचना की गई थी। और वहीं पे अर्थशास्त्र की जो रचना किसके द्वारा की गई थी, तो कौटिल्य यानी चाणक्य के द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग देख चुके हैं कैटेगरी सोशल साइंस का 31 ऐसा इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप तमाम छात्रों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो यह दोस्तों मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।